ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। छत्तीसगढ़ के एम्स में आयोजित रोजगार मेला में 142 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा कि प्रदेश के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत आज धमतरी में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल हुए और भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने झारखंड को हराकर जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 43 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रायपुर में टाटीबंध स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्यक्रम राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता होंगी। इस मौके पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के 72 और भारतीय स्टेट बैंक के 70 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जल जीवन मिशन और यूनिसेफ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर 90 जल मितान और युवा उद्यमियों को टूल किट प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 24 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा हर घर में जल आपूर्ति की जानी है। इसके स्थायी रखरखाव के लिए राज्य के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर जल मितान और युवा उद्यमी के रूप में तैयार किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने कुल 14,624 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। यह परीक्षा 28 मई को संचालित हुई थी। मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को होनी है। कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। घटनास्थल से एक 303 राइफल बरामद की गई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के जंगल में सशस्त्र माओवादियों के मौजूद होने की सूचना पर डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम कल आमातोला, बीनागुंडा और कालपर की ओर तलाशी अभियान पर निकली थी। वापसी के दौरान आज बीनागुंडा के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक महिला माओवादी मारी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत आज धमतरी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल हुए। इस मौके पर श्री माथुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज देश के हर व्यक्ति को
केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने केंद्र सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष की उपलब्धियों को रेखांकित किया। सम्मेलन को विधायक अजय चंद्राकर ने भी संबोधित किया। इससे पहले श्री माथुर राज्य में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ परिचर्चा में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने महासमुंद में महासंपर्क अभियान में भी भाग लिया। प्रदेश प्रभारी श्री माथुर कल भाटापारा में आयोजित जनसभा में भी शामिल हुए। इस मौके पर श्री माथुर ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश के सभी वर्गों का उत्थान हुआ है। सभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधित किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज करीब 2,000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले मामले में फरार चल रहे ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम से हिरासत में ले लिया है। साथ में उनके भतीजे अमित सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। अरविंद पर आरोप है कि कथित तौर पर वह शराब के अवैध परिवहन और बिक्री का काम देखता था। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम को काफी दिनों से अरविंद की तलाश थी। गौरतलब है कि अरविंद की मां का कल रविवार को निधन हो गया था। आज उनका भिलाई स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। अरविंद सिंह अपनी मां को मुखाग्नि देने के लिए मुक्तिधाम पहुंचा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम ने झारखंड को टाई ब्रेकर के जरिए 0 के मुकाबले 2 गोल से हराया। दोनों टीम निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं कर सकी और मैच का परिणाम टाईब्रेक से निकाला गया। मैच में बालिका फुटबॉल अकादमी रायपुर की खिलाड़ी किरण पिस्दा ने टाईब्रेक में गोलकीपर की जिम्मेदारी निभाते हुए विरोधी टीम को गोल करने का एक भी मौका नहीं दिया। वहीं टाईब्रेक में किरण पिस्दा और बस्तर की मुस्कान ने एक-एक गोल कर छत्तीसगढ़ की जीत सुनिश्चित की। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने त्रिपुरा को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस जीत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ते आंदोलन को और तेज करना है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। छत्तीसगढ़ में भी बाल श्रम निषेध दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए बच्चों का जीवन दांव पर न लगाएं। बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा है कि बीजापुर जिले में इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण में 4 लाख मानक बोरा की कमी आई है, जिससे हितग्राहियों को करीब 32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। श्री गागड़ा ने आज बीजापुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीति के चलते बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों का शोषण हो रहा है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सारी व्यवस्था राज्य सरकार करती है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री अकबर ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ समर्थन मूल्य तय करती है, लेकिन खरीदी राज्य सरकार के प्रबंधन में की जाती है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। दुर्ग जिला चिकित्सालय में कैंसर जांच और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, जहां कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही 5 बिस्तरों की डे केयर कीमोथेरेपी योजना की स्थापना भी की गई है, जहां कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर जिले के 1-2 स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली, बलौदाबाजार और रायपुर जिले के 1-2 स्थानों पर लू चलने की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के कुछ स्थानों में अंधड़ भी चल सकता है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने आवास और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक को आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं आईएएस ललितादित्य नीलम को तमिलनाडु संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी 19 जून को पीएससी में कथित घोटाले के विरोध में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि इस प्रदर्शन में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल होंगे। आगामी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है। इस मौके पर राजधानी रायपुर में चौबे कॉलोनी स्थित दशहरा मैदान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यूनिसेफ की टीम ने सक्ती जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। टीम ने कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। सक्ती जिले में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 2 दिवसीय मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 12,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम ठाकुरदरिया में ट्रैक्टर की टक्कर से ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नवागढ़ के राछा भाटा में चक्का जाम कर आवागमन को बाधित करने का प्रयास किया। और कोंडागांव जिले के केशकाल थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जांच के दौरान कार से 123 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ के एम्स में आयोजित रोजगार मेला में 142 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा कि प्रदेश के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत आज धमतरी में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल हुए। और भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने झारखंड को हराकर जीता स्वर्ण पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।